सुबह की हल्की धूप थी। धर्मपाल गांव के बाजार से खुश घर लौट रहा था। आज उसके व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ था, इसलिए वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। आज व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है। तभी रास्ते पर कई लोग तेज कदमों से जंगल की ओर जा रहे थे। उनकी चाल में हड़बड़ी और गहरी उदासी थी। धर्मपाल ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जंगल की ओर, जल्दी आओ। धर्मपाल की मुस्कान गायब हो गई। जंगल के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी। आवाजें धीरे धीरे उभर रही थीं। एक बुजुर्ग ने सबको बताते हुए कहा, गोविंद और कमला अब हमारे बीच नहीं रहे। पर ऐसा क्या हो गया? वृद्धावस्था ने माता पिता के शरीर को लाचार कर दिया था। मगर विडंबना देखिए, जिस रघु और हरिया के लिए उनकी लाठी बनना था, उन्हीं के बेटों ने अपना हाथ खींच लिया और दुखी होकर उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया। धर्मपाल अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ जी? आप इतने चुप क्यों हैं? फिर धर्मपाल ने गोविंद और कमला के साथ उनके बेटों के किए कारनामों को बताया। सावित्री ने ध्यान से सुना। वो गहरी सांस लेकर धर्मपाल से बोली, आप चिंता मत कीजिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हमारे बेटे आज्ञाकारी हैं और वो तो हमेशा हमारा सम्मान करते हैं। एक शाम धर्मपाल घर के आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उनकी पत्नी सावित्री पास में बैठी थी। चारों बेटे पिताजी के पास आए। सबके चेहरों पर उत्साह था। पिताजी, मैं दूसरी गांव जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं पास के गांव में लकड़ी का व्यापार करूंगा। वहाँ पेड़ों की लकड़ी आसानी से मिलती है और उससे अच्छा लाभ भी हो सकता है। पिताजी, मुझे पशुपालन करना है। मैं गाय भैंस पालूंगा और उनका दूध बेचूंगा। इससे हमारा नाम भी होगा और लोगों को फायदा भी मिलेगा। पिताजी, मुझे खेती करना पसंद है। मैं कुछ जमीन खरीदकर उसमें सब्जियां उगाऊंगा। आजकल सब्जियों में मुनाफा ज्यादा है। धर्मपाल को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत खुश होती है। अब धर्मपाल चारों बेटों में अपने धन को बराबर बराबर बांट देता है। सभी बेटे अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। देखना, हमारे बेटे खूब अच्छे से मेहनत करेंगे और आपकी तरह सफल बनेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। धर्मपाल और सावित्री दोनों के दिलों में संतोष और गर्व था। अब मुझे चिंता नहीं है। जब बेटे मेहनत करते हैं तो माँ बाप का बुढ़ापा भी सुखमय हो जाता है। सच कहा सावित्री। मेहनती और आज्ञाकारी बेटों से बड़ी दौलत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। घर में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगती है। धर्मपाल उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। एक दिन सावित्री बहुत कमजोर हो जाती है। धर्मपाल उसके पास बैठा था। चारों बेटे अपने अपने काम में बाहर गए हुए थे। उस समय घर में कोई बेटा पास मौजूद नहीं था। धर्मपाल जी, लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया है। ऐसा मत कहो सावित्री, तुम ठीक हो जाओगी। मेरे जाने के बाद हमारे बेटे तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ये कहकर सावित्री की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण वो पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। सावित्री के निधन के बाद धर्मपाल का दिल बहुत भारी हो गया था।
अंतिम संस्कार के बाद धर्मपाल ने अपने चारों बेटों को पास बुलाया। बेटा, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरे साथ यहीं रुके ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मेरा दूसरे गांव में व्यापार चलता है। अगर मैं यहीं रुक गया तो वहां का सारा काम बिगड़ जाएगा। माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आती है। पिताजी, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं यहीं गांव में लकड़ी का व्यापार करूंगा। आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं हर वक्त आपकी सेवा करूंगा। पिताजी, मैं तो भैंस पाल रहा हूं। उनका दूध दही बेचकर ही मेरा घर चलता है। अगर मैं यहाँ रहने लगा तो सारा काम छूट जाएगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पिताजी, अगर आप चाहें तो यहाँ की जमीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। मैं इस जमीन पर खेती करूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। नहीं बेटा, जमीन का फैसला बाद में होगा। अभी मुझे सिर्फ साथ की जरूरत है और वो मुझे अनमोल से मिल गया है। धर्मपाल अनमोल बेटे के साथ रहने को राजी हो गया। छोटा बेटा दूसरे गांव जाकर खेती करने लगा, जबकि अनमोल गांव में ही रहकर लकड़ी का व्यापार करने लगा और पिताजी की सेवा करने लगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वक्त बदलने लगा। अनमोल की पत्नी राधा का स्वभाव धीरे धीरे कठोर होता गया। जहां एक बहू को अपने ससुर की सेवा करनी चाहिए थी, वहीं राधा धर्मपाल से कटु वचन बोलने लगी। कई बार तो उसने उन्हें खाना तक नहीं दिया। धर्मपाल भूखा सो जाता, लेकिन कभी शिकायत न करता। आखिरकार एक दिन धर्मपाल का दिल भर आया। वो कांपते हाथों से अपने बेटे अनमोल के पास पहुंचे। बेटा अनमोल, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं बस तेरे सहारे जी रहा हूँ, पर तेरी पत्नी मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। कई बार तो मुझे खाना भी नहीं देती। बेटा, क्या मैं इतना बोझ बन गया हूँ कि अब दो निवाले भी मुझसे छीन लिए जाएं? धर्मपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि अनमोल उन्हें गले लगा लेगा, दिलासा देगा, लेकिन हुआ इसके उलट। बस करो पिताजी, हर बार राधा की शिकायत मेरे पास मत लाओ। आपको खाना चाहिए, आराम चाहिए, सेवा चाहिए। आखिर कब तक? अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा मुझे अपनी पत्नी की इज्जत और घर की शांति प्यारी है। अगर आपको यहाँ रहना मुश्किल लगता है तो आप कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। ये शब्द सुनकर धर्मपाल का दिल चूर चूर हो गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा अपने पिता को बोझ समझने लगा। धर्मपाल की आंखें भर आईं, गला रुंध गया और वे वहीं जमीन पर बैठकर बुदबुदाने लगे। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने बाकी रह गए थे? अनमोल के कठोर शब्दों ने धर्मपाल का दिल छलनी कर दिया। आंखों से आंसू बहते रहे और कदम डगमगाने लगे। बहुत दुखी होकर वो अपना घर छोड़कर दूसरे बेटे हीरा के पास जाने निकल पड़े। चलते चलते जब वो गांव के चौपाल के पास पहुंचे तो सामने से मुखिया जी आ गए। मुखिया जी पहले से ही जानते थे कि धर्मपाल के साथ उनके बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं है। अरे भाई धर्मपाल, ये तुम कहाँ जा रहे हो इस तरह? चेहरा उदास है, आंखें सूनी है। क्या अनमोल ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? धर्मपाल रुक गए। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। मुखिया जी, आप तो सब जानते ही हैं, जिस बेटे के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज उसी के घर में मैं बोझ बन गया हूँ। राधा मुझे खाना तक नहीं देती और अनमोल, उसने तो मुझे कह दिया कि मैं घर छोड़ दूं।
बस यही सोचकर अपने दूसरे बेटे रघुनाथ के पास जा रहा हूँ। शायद वहां मेरे लिए 2 निवाले और थोड़ी बहुत इज्जत बची हो। ये कहते कहते धर्मपाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुखिया जी गहरी सांस लेकर धर्मपाल की ओर देख रहे थे। उनके दिल में भी पीड़ा थी, क्योंकि पिता का अपमान देखना किसी के लिए भी असहनीय था। धर्मपाल का दिल पहले ही टूट चुका था। अनमोल के घर से निकले अभी कुछ ही समय हुआ था। कांपते हुए कदमों से वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ अपने दूसरे बेटे रघुनाथ के घर पहुंचा। घर के बाहर ही रघुनाथ खड़ा था। धर्मपाल की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द का तूफान। बेटा रघुनाथ, मैं थक चुका हूँ। तेरी माँ नहीं रही। अनमोल के लिए भी मैं बोझ बन चुका था। मैं तेरे पास आया हूँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बुढ़ापे में एक छाया मांगने आया हूँ। बस यही चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तुम्हारे साथ इस घर के आंगन में गुजार दूं। रघुनाथ ने ये सुना, लेकिन उसके चेहरे पर न स्नेह था न ही दया। उसने कठोर स्वर में जवाब दिया, पिताजी, जब मैंने आपसे खेत और जमीन मांगी थी तो आपने सब कुछ अनमोल को दे दिया था। आज वही बेटा आपको नहीं रख पा रहा तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? जाइए, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। अगर रहना ही है तो बड़े भैया अनमोल के पास रहिए। ये शब्द बिजली की तरह धर्मपाल के दिल पर गिरे। बेटा, तो क्या मैं अब अपने ही घर से बेघर हो गया? जिस बेटे को अपनी गोद में खिलाया उसी की जुबान से सुनना पड़ रहा है कि मैं कहीं का नहीं रहा। इतने में घर के अंदर से रघुनाथ की पत्नी भी बाहर आ गई। उसने भी सुन लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि कठोरता थी। सुन लीजिए पिताजी, यहाँ कोई जगह नहीं है आपके लिए। बूढ़ा शरीर, भूखा और बीमारी, हम पर बोझ क्यों डालना चाहते हो? जाइए, जहाँ चाहे वहाँ रहिए। हमारे घर का दरवाजा आपके लिए बंद है। धर्मपाल की आंखें आसमान की ओर उठ गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं, मानो दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया हो। हे भगवान, बेटा बोझ समझेगा, बहुत उत्कारेगी, तो मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया? काश सावित्री की बात सच होती कि बेटे मेरी कमी पूरा कर देंगे, पर आज तो मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। ये कहते कहते धर्मपाल वहीं घर के बाहर जमीन पर बैठ गए। उनका दिल रो रो कर आसमान से सवाल करने लगा। गांव के कुछ लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे और उनके दिल भी कांप उठे। कोई बूढ़ा पिता अपने ही बेटों से दुत्कारा जाए, ये सोचकर पूरी फिजा गमगीन हो गई। रघुनाथ के कठोर शब्दों से टूट चुके धर्मपाल थके थके कदमों से आगे बढ़े। उनके दिल में बस यही उम्मीद थी कि शायद उनका तीसरा बेटा घुरहु उन्हें अपनाएगा। जैसे ही धर्मपाल घुरहु के घर पहुंचे, घुरहु ने दूर से ही अपने पिता को देखा। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। आइए पिताजी, आइए, आप आ गए। मैं तो अपनी गायों को चारा डालकर आया हूँ। बेटा, तो तू अब पशुपालन में जुटा है। कैसा चल रहा है तेरा धंधा? हाँ पिताजी, सब ठीक है। गाय भैंस का दूध बेचकर घर अच्छे से चल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ती है, मगर सुख भी मिलता है। घुरहु ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें घर के आंगन में बैठाया, फिर अपनी पत्नी को आवाज दी। सुनीता, पिताजी आए हैं, जरा पानी तो ले आओ, उनके लिए कुछ बना भी देना। कुछ ही देर में सुनीता बाहर आई। उसने श्रद्धा से धर्मपाल के सामने पानी रखा। धर्मपाल ने कांपते हाथों से लोटा उठाया और पानी पिया। पानी देने के बाद सुनीता चुपचाप घर के अंदर चली गई। आंगन में बस धर्मपाल और घुरहु रह गए। शुक्र है भगवान,
कम से कम ये बेटा तो मुझे देखकर खुश हुआ। शायद अब थोड़ी शांति मिल जाए। एक दिन शाम को घुरहु आंगन में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ये देखकर धर्मपाल पास आकर उसके बगल में बैठ गए। पता है बेटा, बचपन में जब तू उदास होता था तो मैं तुझे अपने कंधे पर बैठा करके गांव के मेले में घुमाया करता था और तू गुब्बारे लेकर कितना खुश हो जाता था। और मैं तुझे मिठाई की दुकान से जलेबी दिलाता था तो तेरे चेहरे की खुशी देखकर मेरी सारी थकावट मिट जाती थी। धर्मपाल की आंखों में चमक थी, मानो वे उन सुनहरी यादों को फिर से जी रहे हों। याद है बेटा, जब तूने पहली बार मिट्टी का खिलौना घोड़ा खरीदा था, उसे पकड़े पकड़े तू सो गया था और मैं सारी रात तुझे अपनी गोदी में सुलाता रहा। धर्मपाल की बातें सुनकर हवा में एक पल के लिए मिठास घुल गई, मगर घुरहु का चेहरा अब भी उदास था। क्या बात है बेटा, मैं तो तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तेरे चेहरे से तो उदासी हट ही नहीं रही। क्या कोई परेशानी है? मुझसे क्यों नहीं कहता? धर्मपाल का दिल कसक उठा। उसने सोचा कि इतने प्यार और पुरानी यादों के बावजूद भी बेटा खुश क्यों नहीं है। उसे समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं घुरहु भी किसी बोझ तले दबा है, लेकिन वो खुलकर कह नहीं पा रहा। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? मैं देख रहा हूँ कि तेरे चेहरे से खुशी गायब हो गई है। मुझे बता, तेरे दिल में क्या है? धर्मपाल की आवाज में सच्ची चिंता और अपनापन था, लेकिन घुरहु का जवाब सुनकर उनका दिल कांप गया। सच कहूं पिताजी, मेरा काम धंधा अब बिल्कुल नहीं चल रहा और इसका कारण आप ही हो। जब से आप हमारे घर आए हो तब से सब कुछ बिगड़ गया है। गांव के लोग कहते हैं कि मेरे घर में पनौती आ गई है और सच मानिए मुझे भी यही लगने लगा है। आप मेरे लिए बोझ बन गए हैं। ये शब्द सुनकर धर्मपाल का दिल जैसे चीर दिया गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, आज वही बेटा अपने पिता को पनौती कह रहा था। बेटा, तूने ये क्या कह दिया? जब तू छोटा था और रोता था तो मैं तुझे कंधे पर बिठा करके मेला ले जाता था। तेरी हर खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। तेरे भविष्य के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, और आज मैं ही तेरे घर में पनौती हो गया। अगर मेरा होना ही तेरे लिए बोझ है तो अच्छा है बेटा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तुझे बोझ से मुक्त कर देता हूँ। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते कदमों से वो उठा और आंगन से बाहर चल पड़ा। उसका दिल अब बिल्कुल खाली था, जैसे सारी उम्मीदें, सारे रिश्ते एक एक कर उससे छिनते जा रहे हों। घुरहु के कठोर शब्द सुनने के बाद धर्मपाल का दिल एक बार फिर से टूटा। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सावित्री के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। सावित्री, तुमने कहा था कि मेरे जाने के बाद बेटे मुझे इतना प्यार देंगे कि तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन देखो, आज मैं अकेला हूँ। एक एक करके मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं सावित्री। लंबे रास्ते के बाद धर्मपाल चौथे बेटे माधव के घर पहुंचा। माधव दरवाजे पर खड़ा था। पिता को देखकर वो चौंका और दौड़कर उनके पास आया। पिताजी, आप अकेले? मेरे 3 भाइयों में से कोई आपके साथ नहीं आया? नहीं बेटा, कोई नहीं आया। मैं ही बस तेरे पास आया हूँ। सोचा अपनी अंतिम सांसें तेरे यहाँ गिन लूं। कोई बात नहीं पिताजी, आप जब चाहे जितना चाहे रह सकते हैं। ये आपका ही घर है।
धर्मपाल की आंखों में हल्की चमक आई। इतने दिनों बाद किसी बेटे ने उन्हें अपनाने की बात कही थी। लेकिन घर के भीतर माधव की पत्नी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। वो गुस्से में माधव को अंदर बुलाती है। क्या बोल रहे थे? जितना चाहे उतना दिन रह सकते हैं। जरा समझो भाग्यवान, पिताजी जितने बड़े व्यापारी थे, जरूर बुढ़ापे के लिए कहीं ना कहीं धन छिपाए होंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। अगर हम सेवा करेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। माधव चुपचाप पत्नी की बात सुनता रहा। धर्मपाल आंगन में खड़ा था। उसे इन बातों का अंदाजा नहीं था। वो सोच रहा था कि शायद उसे अब एक सहारा मिल गया है, लेकिन तकदीर ने उसके लिए क्या लिखा है, ये उसे अभी नहीं पता था। कुछ दिन बीत गए। धर्मपाल को समय पर खाना मिल रहा था। माधव उसकी सेवा करता था और उसकी पत्नी सुनीता भी आदर दिखाती थी। धर्मपाल सोचने लगा कि शायद उसका चौथा बेटा ही असली सहारा है। तीनों बेटों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन माधव ही मेरा सच्चा बेटा है। यही मेरा सहारा बनेगा। मगर घर के भीतर की बातें कुछ और ही थीं। एक दिन सुनीता ने माधव से गुस्से में कहा, और कितने दिन सेवा करनी है? इतने दिन हो गए, लेकिन पिताजी ने अब तक खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या सचमुच इनके पास धन है भी, या बस ऐसे ही हमसे सेवा करवा कर बैठे पड़े हैं? मैं तो अब नहीं कर सकती। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब जाकर साफ साफ पूछना ही पड़ेगा। अगले ही पल माधव बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। धर्मपाल आंगन में बैठे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पिताजी, आपने कहीं धन छुपाया है तो साफ साफ बता दीजिए, वरना हमसे अब और नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही धर्मपाल का दिल टूट गया। वो समझ गए कि बेटा और बहू अब तक सिर्फ स्वार्थ के लिए उनकी सेवा कर रहे थे। ओह, तो यह सब दिखावटी था। मैंने सोचा कि तू ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तू भी धन और खजाने की लालच में मेरी सेवा करता रहा। बेटा, मेरे पास तो तेरे लिए कोई खजाना नहीं है। अगर मैं तेरे लिए बोझ हूं तो अच्छा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। धर्मपाल के शब्दों में इतनी पीड़ा थी कि आंगन की हवा भी भारी हो गई। वो उठे और घर से बाहर निकल पड़े। पीछे से सुनीता ने ताने मारते हुए कहा, देखिए जी, कहीं बाहर जाकर कोई उल्टा सीधा काम न कर लें। अरे छोड़ो, हमारे घर आकर बैठे खा रहे थे, खजाने के बारे में ही तो पूछ रहे थे। इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? माधव की ये बातें धर्मपाल के कानों तक पहुंच गईं। उनका दिल और भी भारी हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते पैरों से वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के घने पेड़ों के बीच से चलते चलते धर्मपाल के कदम रुक गए। एक छोटे से तालाब के किनारे वो बैठ गया। वहां बैठते ही उसे गोविंद और कमला की याद आ गई। वही गोविंद और कमला जिनकी कहानी सुनकर कभी वो डर गया था। आज वही दर्द उसकी अपनी जिंदगी में उतर आया था। सावित्री, देखो तुम्हारे धर्मपाल का क्या हाल हो गया है। तुम कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी सेवा करेंगे, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। देख लो, तुम्हारे बेटों ने क्या किया है। उसके शब्द हवा में तैरते हुए पेड़ों से टकराकर लौट रहे थे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैंने सब कुछ अपने बेटों को दे दिया। अपना खून पसीना, अपनी दौलत, अपने सपने, सब कुछ दे दिया। और आज मैं इस जंगल के किनारे अकेला बैठा हूँ। न घर है, न सहारा। सावित्री, तुम्हारी बात गलत निकली। हमारे बेटे
सबने मुझे बोझ समझा। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहते बहते उसकी हथेलियों में गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर तालाब के पानी में देखा। पानी में उसका चेहरा टूटा फूटा आंसुओं से भीगा हुआ दिखाई दे रहा था। अब तो कुछ नहीं बचा सावित्री, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस जीवन में अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा। देख लो तुम्हारे बेटों ने क्या कर दिया। मेरा दिल अब और नहीं सह सकता। वो तालाब के किनारे घुटनों में सिर डालकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था और हवा में एक ऐसी चुप्पी फैल गई थी कि पेड़ भी रोते हुए लग रहे थे। उसकी आवाज धीमे धीमे कांपते हुए एक फुसफुसाहट में बदल गई। हे भगवान, ये कैसा समय दिखा दिया। तालाब के पास बैठे उस बूढ़े की सिसकियां सुनकर ऐसा लगता था मानो जंगल भी दर्द से भर गया हो। उधर गांव का एक सीधा साधा नौजवान बिरजू खेत से लकड़ी काट कर ला रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आज तो बहुत लकड़ियां काट ली, पहले जाकर तालाब में नहाऊंगा, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। अरे भाई, ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। वो धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है क्या? बिरजू ने तालाब की ओर दौड़कर देखा। वहां धर्मपाल तालाब के किनारे खड़े थे, कांपते हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे पानी की तरफ झुक रहे थे, मानो सब कुछ खत्म करने का मन बना चुके हों। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? इतनी उम्र हो गई, आपको ये शोभा नहीं देता। बिरजू ने दौड़कर धर्मपाल का हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे खींच लिया। बेटा, मैंने अपने बेटों को सब कुछ दे दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, पर मेरे चारों बेटे मुझे बोझ समझने लगे। अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। धर्मपाल की बातें सुनकर बिरजू का दिल पिघल गया। छोड़िए बाबा, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए बेटा बनूंगा। बेटा, जब मैं अपने ही बेटों पर इतना बड़ा बोझ था, तो मैं तुम पर बोझ कैसे बन सकता हूँ? बाबा, आप बोझ नहीं हैं, आपका अनुभव, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए खजाना है। चलिए मेरे साथ चलिए, बात करते हैं। लंबे समय के बाद धर्मपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बिरजू ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें अपने घर की ओर ले चला। जंगल की हवा भी जैसे इस दृश्य को देखकर नरम हो गई। बिरजू बाबा को लेकर अपने घर पहुंचा। घर के आंगन में उसके बड़े भैया पहले से खड़े थे। उन्होंने बाबा को देखा और हैरान होकर पूछा, अरे बिरजू, ये कौन है? भैया, ये पास के गांव के धर्मपाल बाबा हैं। इनका कोई सहारा नहीं रहा, तो मैं इन्हें अपने घर ले आया हूँ। बड़े भैया ने एक नजर बाबा की ओर देखा और फिर बिरजू के कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने बहुत अच्छा किया बिरजू, सच में यह तो बहुत अच्छा काम है। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं और तुम्हारी भाभी शहर जा रहे हैं कुछ काम के सिलसिले में। तुम लोग अच्छे से रहना और बाबा की सेवा में कोई कमी मत करना। इतना कहकर बड़े भैया ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बिरजू को दिए। ये लो कुछ धन, इनका सही उपयोग करना। और हाँ भाई, हमारे पिता नहीं हैं तो क्या हुआ, आज से यही हमारे पिता रहेंगे। ये सुनते ही धर्मपाल की आंखों से आंसू की धार बह निकली। हे भगवान, मेरे अपने बेटों ने मुझे ठुकरा दिया और आज ये पराये मुझे पिता कहकर अपना कह रहे हैं। क्या तेरी लीला है।
अब धर्मपाल घर में कोई भी काम करने जाते तो बिरजू और उसकी पत्नी तुरंत मना कर देते। अरे बाबा, आप कुछ मत करिए, बस खाना खाइए और घूमते रहिए। यहाँ वहाँ बैठकर लोगों से बातें करिए, आपका मन भी बहल जाएगा। हाँ बाबा, आप हमारे लिए बस आशीर्वाद दीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। धीरे धीरे धर्मपाल को यकीन होने लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। जहाँ अपने बेटों ने उसे बोझ समझा, वहीं बिरजू और उसकी पत्नी उसे पिता मानकर सेवा करने लगे। धर्मपाल का मन फिर से जीने को चाहने लगा। उसके चेहरे पर अब संतोष और खुशी झलकने लगी। कई दिन बीत गए। बिरजू और उसकी पत्नी की देखभाल में धर्मपाल का मन हल्का हो गया था, पर बुढ़ापा धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। एक दिन धर्मपाल बहुत कमजोर हो गए। उन्होंने बिरजू को अपने पास बुलाया। बेटा बिरजू, लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद तुम सेठ धनीचंद के पास चले जाना। मेरे जीवन की आधी कमाई मैंने उन्हीं के पास जमा कर रखी है, वह सब तुम ही ले लेना। नहीं बाबा, ये सब तो आपके चारों बेटों का हक है, मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अगर तुमने यह धन उन चारों को दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुम भी उन्हीं के जैसे निकले। यह धन उनका नहीं है जिन्होंने मुझे त्याग दिया, ये धन उनका है जिन्होंने मुझे बुढ़ापे में सहारा दिया। तुमने जो किया है उसका ये इनाम है। एक भी सिक्का उनको मत देना, वो इसके लायक नहीं है। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर धर्मपाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनकी सांस थम गई। बिरजू ने पिता समान धर्मपाल को गले लगाकर रोते हुए उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। अगले दिन बिरजू धर्मपाल की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सेठ धनीचंद के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे धर्मपाल बाबा ने भेजा है आपके पास। अच्छा, तो मेरे मित्र धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी है और उनकी सेवा तुमने की है? जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे भाई, धर्मपाल ने मुझे पहले ही कह दिया था, जो मेरी सच्ची सेवा करेगा मैं उसी को तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम ही यहाँ पर आए हो। इसका मतलब तुमने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की है। धर्मपाल ने मेरे सामने दूसरों के पिता का दुख देखा था, तभी से उसने ठान लिया था कि मेरा धन उसी को मिलेगा जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुमने वो कर दिखाया। सेठ ने एक बड़ा संदूक आगे खिसकाया जिसमें धर्मपाल की जमा पूंजी रखी थी। ये लो बेटा, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन याद रहे इनमें से एक भी सिक्का उसके बेटों को मत देना। अगर तुमने दे दिया तो धर्मपाल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बिरजू की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। धन्यवाद सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि बाबा की इच्छा पूरी करूँगा। ये कहकर बिरजू संदूक लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके दिल में गर्व था कि उसने एक बूढ़े पिता को सम्मान दिया और उनका आशीर्वाद उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन गया। बिरजू ने धर्मपाल की आखिरी इच्छा का मान रखा। उसने धन को सही ढंग से लगाया, बड़ा घर बनाया, जमीन खरीदी और मेहनत से वो गांव का सबसे बड़ा धनी बन गया। ये खबर धर्मपाल के चारों बेटों तक पहुंची। लालच से उनकी आंखें चमक उठी और वे सीधे बिरजू के दरवाजे पर जा पहुंचे। सुन बिरजू, जिस धन से तू इतना बड़ा आदमी बना है वो असल में हमारा है। ये सब हमारे पिता का धन था, अब हमें हमारा हिस्सा लौटा दे। हाँ, इस धन पर हमारा अधिकार है। तू कौन होता है इसे हड़पने वाला?
बिरजू ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में सीधे देखा। फिर ठंडी मगर कठोर आवाज में बोला, अधिकार? तुम्हें अधिकार की बातें करने की भी हिम्मत है? जब वही पिता भूखे प्यासे दर दर भटक रहे थे तब तुमने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। तब क्यों नहीं याद आया था कि वो तुम्हारे पिता हैं? आज उनके धन पर दावा करने आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलतियां हो जाती हैं बिरजू, पर पिता का धन तो आखिरकार बेटों का ही होता है। नालायक, पिता का धन उनका होता है जिन्होंने उनकी सेवा की है, जिन्होंने उनके बुढ़ापे का सहारा बना हो। तुम लोग तो पिता को जहर और बोझ समझते थे। तुम्हारे लिए पिता का धन तो क्या, उनका आशीर्वाद भी पाना नामुमकिन है। देख बिरजू, हमें हमारा हक दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी? तुम्हारी औकात तो उस भीख के बराबर भी नहीं है जो मैं सड़क पर बैठे भिखारियों को दे देता हूँ। ये लो 2-2 सिक्के, इन्हें लो और यहाँ से चले जाओ। बाबा ने साफ कहा था, उन बेटों को एक भी सिक्का मत देना जिन्होंने पिता को ठुकराया हो। ये तो मैं अपनी तरफ से 2-2 सिक्के दिया हूँ। निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेंगे कि हड्डियां जोड़ने लायक नहीं बचेंगी। बिरजू की गूंजती आवाज ने चारों बेटों के दिल दहला दिए। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर शर्म से सिर झुकाकर वहां से लौट गए। उनके चेहरे पर पछतावा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता का धन, पिता का आशीर्वाद और पिता का प्यार, सब कुछ उनसे हमेशा के लिए छिन चुका था।